हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये नारा कुछ भी नहीं है। मैंने शास्त्र पता चला कि हमारे मुंबई का शाहीन बाग बिल्कुल नज़दीक ही है। मैं नहीं रोक पाई खुद को, क्योंकि कल ही इत्तफाकन मेरी मुशीर अंसारी साहब से बात हुई थी और ये सिलसिला शुरू हो चुका है मेरा भी। मैं शाहपुर वगैरह भी जाके आई हूँ इस प्रोटेस्ट में और बुलाया जा रहा है। मेरी खुशकिस्मती है कि बुलाया जा रहा है, क्योंकि समाजी काम में और मुल्क के काम में और लोगों की आवाज़ में आवाज़ मिलाने से बढ़कर कोई काम नहीं है। तो मैं रोक नहीं पाई। मैं इनका मैं थोड़ी देर के लिए जाके आती हूँ, मेरी बहनों से मिलकर आती हूँ। और यकीन जानिए मुझे इतनी खुशी हो रही है आप सब लोगों को देखकर। हमारे पास माइक हो ना हो, हमारा सबसे पहले बड़ी बात यह कि हम एक साथ मौजूद हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और हिंदुस्तान को जवाब दे दिया है, ये सबसे बड़ी बात है। जिन नेताओं को गलतफहमी थी कि हम मुसलमानों को एक दरकिरार कर देंगे और कोई उनके बचाने के लिए आगे नहीं आएगा, उस हिंदुस्तान ने साबित कर दिया है कि हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। हमारी मिट्टी में ही नफरत नहीं है। हिंदुस्तान की मिट्टी में वो बीज ही नहीं है कि जो फिरका परस्ती को तरजीह दे। तो बहुत नेताओं ने कोशिश की और मुझे खुशी इस बात की कि जिस बात को मैं अकेली बोला करती थी उस बात को आज हिंदुस्तान का बच्चा बोल रहा है। अगर कोई नहीं बोल रहा तो सिर्फ वो 5-10% जो अंधभक्त लोग हैं वो केवल जो है चमचागिरी में उतारे हुए, लेकिन जो असल भक्त होता है वो उसको पूजता है और जो अंधभक्त होता है वो नेता को पूजता है। तो जो असली भक्त होगा, जो वो ईश्वर का पुजारी होगा, वो किसी इंसान की पूजा नहीं करेगा, वो भगवान की पूजा करेगा। तो इंसान की पूजा करने वाले आपसे नफरत करेंगे, भगवान की पूजा करने वाले आपसे कभी नफरत नहीं करेंगे। ये बात याद रखिएगा। मुझसे लोग कहते थे ये क्या बोलती हैं, मुसलमानों की पैरवी करती हैं, उर्दू की पैरवी करती हैं, ये क्या बोलती रहती हैं। यहाँ तक कि मंच पर बैठे हुए आपकी कौम के लोग, बड़े बड़े जो लोग हैं, वो भी इल्ज़ाम लगाने से बाज नहीं आते थे। मैं पूछती हूँ आज कहाँ है वो मर्द, कहाँ है उनकी मर्दानगी। आपकी कौम के जो रहबर सबसे बड़े बन के खड़े हुए हैं, कहाँ पे हैं वो लोग। औरतें निकल के आई हैं, औरतें। और इस बात ने आज मुझे, मैं पहले भी कहती थी, अगर मुझसे बोलते थे कि कोई आप अपना तारुफ कराइए, तो मैं मेरा तारुफ ये कराती थी कि मुझे फख्र है कि मैं औरत हूँ। बेशक जरूर। और फिर कहती थी कि मुझे फख्र है कि मैं उर्दू से मोहब्बत करती हूँ। फिर मैं कहती थी उससे भी बढ़कर फख्र है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। लेकिन ये जब से ये आया शाहीन बाग का ये सिलसिला शुरू हुआ, औरतें निकल के आई, मैं कह रही हूँ कि मुझे वाकई अब औरत होने पर बहुत ज़्यादा फख्र महसूस हो रहा है। मैं शुक्र अदा कर रही हूँ कि उसने औरत बनाया। और लानत भेजती हूँ उन सारे लोगों पे जिन्होंने औरतों को कमज़ोर समझ रखा था। वो क्या सोचते हैं, बुर्का अगर पहन लिया तो हिम्मत तोड़ देंगे, अगर किसी को जेल के अंदर बंद कर दिया तो शेर दहाड़ना छोड़ देता है, वो तो दहाड़ेगा ही। वो क्या सोचता है कि हमारी चूड़ियाँ केवल जेवर हैं, जब वो टूट जाती हैं वो जख्म भी दे सकती हैं, वो हथियार भी बन सकती हैं। तो औरतों पे इल्ज़ाम लगाने वाले पहले तारीख को पढ़ें। ये जो तारीख बदलते रहते हैं ना, जो नाम बदलते रहते हैं, वो पहले तारीख को पढ़ के देखें कि औरतों ने कहाँ नहीं साथ दिया मर्दों का। और जब औरत खड़ी हो जाती है सल्तनत डगमगा जाती है, याद रखिएगा। एकदम सही कहा। हुकूमत का तख्ता पलट जाता है। रजिया सुल्तान इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। जब हौसलों को मैंने शरीके सफर किया, कतरा के हादसात जमाना निकल गए, औरत ने रूप ले लिया रजिया का जब हया, सारे सितमगरों के कलेजे दहल गए। और तो कुछ नहीं, मेरे जैसे छोटी सी शायरा के नाम कवि सम्मेलन से कटवाए जाते हैं और कटवाया गया है अभी। तो आप सोचिए, जो एक कलम से डर जाते हैं, जो छोटी सी शायरा से डर जाते हैं, वो हुकूमत अंदर से कितनी कायर होगी, कितनी कायर होगी। हम बिना हथियार के जाके बोलते हैं, आप लोग बिना हथियार के, बिना सिक्योरिटी गार्ड के यहाँ पे बैठे हैं, ये लोग 100 सिक्योरिटी गार्ड लेके बोलते हैं, तब नफरत की बात करते हैं। ठीक है, ये बिना किसी उसके आप खड़े होकर मोहब्बत की बात कीजिए, बात में दम तब होता है। आप दिल की बात कीजिए। तो मुझे आप लोगों से ये कहना, हिम्मत मत हारिएगा औरतों, मेरी बहनों, हिम्मत बिल्कुल मत हारिएगा। खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती, ये इस बात का सबूत है।
बहुत सालों से ये हो रहा था कि जो इनकी मर्जी में आ रहे थे वो किए जा रहे थे, जैसा भी इनको कहा वो कहे जा रहे थे, ऊटपटांग जुमले, नफरतों की बात। लेकिन ऊपर वाले ने ये मौका दिया, ये जो सीसीए जो आया, जो बिल है ना, ये बिल मौका है हमारे लिए। ये खुदा की लाठी है जिसने बिना आवाज के हम लोग को खड़ा कर दिया एक साथ। अगर ये बिल नहीं आता तो हिंदुस्तान एक नहीं होता। यकीन जानिए, हिंदुस्तान के लोगों ने सबको एक कर दिया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो। ये बिल वो जरिया बना है कि जिसने हम लोग को एक कर दिया। तो मैं तो खुश हूँ कि मेरा हिंदुस्तान जाग गया, बहुत खुशी की बात है। अम्मा जी आप कुछ कह रही थी जी? कुछ ना कुछ जलजला आया है, तब तक बदलाव आए हैं। पहले नबी आया करते थे, अब मैं बोलती हूँ कि हमारी औरतों में वो एक जज्बा पैदा करके आया है। खाना कोई नबी अब नहीं आने वाला, लेकिन हमारे दिलों में अल्लाह वो जज्बा तो पैदा कर सकता है कि हम खड़े हो जाएं डटकर मुकाबला करने के लिए। तो हम लोग खड़े हो गए हैं। मेरी औरतों, मैं तुम लोगों ने एक बात और कहना पड़ेगा मेरी बहनों, एक मर्द ने हिंदुस्तान का नाम नीचा किया है कई सालों से। मेरे पास लंदन से एक फ़ोन आता है और एक बुजुर्ग रोने लग गए कि हम कहीं बैठते हैं तो हम आजकल बैठने के काबिल नहीं है। हमसे कहा जाता है देखो तुम्हारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, और हम बड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। लेकिन शाहीन बाग ने फिर उनका सर फख्र से ऊंचा कर दिया। शाहीन बाग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया। आपको मालूम है? पता है? ये औरतों की हिम्मत है, और औरतों की वजह से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम फख्र से ऊंचा हो गया है। तो एक औरत ने गिराया और एक आदमी ने हिंदुस्तान का नाम गिराया, और औरतों ने वापस ऊपर उठा दिया उसका नाम। सुनिए, हमसे सबूत मांगना महंगा पड़ा उन्हें, हमसे सबूत मांगना महंगा पड़ा उन्हें, कागज को यूं खंगालना महंगा पड़ा उन्हें। ठीक है? और सोए पड़े थे चैन से वो तो मजार में, मुर्दों को यूं उखाड़ना महंगा पड़ा उन्हें। और माँ दुनिया की सबसे मजबूत शय है। माँ एक औरत अपने आप में कितनी भी कमजोर हो, लेकिन उसके बच्चे पर कोई अगर अटैक करता है तो माँ दुनिया की सबसे मजबूत शय बनकर खड़ी हो जाती है। तब मैंने ये शेर कहा था कि बच्चों से बेवकूफ़ी में पंगा तो ले लिया, बच्चों से बेवकूफ़ी में पंगा तो ले लिया। मेरी आवाज़ देखो कैसे सुबह से निकली हुई हूँ, कुछ भी वो नहीं है। बच्चों से बेवकूफ़ी में पंगा तो ले लिया, माँओं को संभालना महंगा पड़ा। ये हिंदुस्तान की माएँ हैं, बच्चों को बदनाम कर रहे हैं। गुंडागर्दी आप करते हैं, बदनाम हमारे बच्चों को करते हैं, आप ये देखिए। लेकिन ये कि जुल्म की सियासत बहुत ज़्यादा नहीं चलने वाली। मैं सिर्फ इतनी इल्तिजा करने के लिए आई हूँ आप लोगों से कि चाहे कल दिल्ली के आगे गुंडागर्दी पूरी हो गई, नहीं बैठने के लिए वहाँ पे गुंडागर्दी हुई शाहीन बाग के उधर। लेकिन मुझे आपसे कहना है कि वो औरतें नहीं डरी। हम लोग को अब रुकना नहीं है, हमें अपना आंदोलन वापस नहीं लेना। जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत होगी वहाँ मैं भी जाऊँगी। पूरे हिंदुस्तान भर में इंशाअल्लाह मैं जाने की कोशिश करूँगी, बात करूँगी। लेकिन इस मौके को हमको गंवाना नहीं है। और एक बात कह के इजाज़त आपसे चाहूँगी कि औरत के लिए एक शेर कह के, औरत हूँ आईना नहीं जो टूट जाऊंगी, औरत हूँ आईना नहीं जो टूट जाऊंगी, इन पत्थरों से और किसी को डराइए। हिंदुस्तान, इससे बढ़कर मैंने नारा दिया था हिंदुस्तानी मुसलमान जिंदाबाद, हिंदुस्तानी मुसलमान जिंदाबाद, हिंदुस्तानी मुसलमान जिंदाबाद। हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तान का था, है और रहेगा। हिंदुस्तानी मुसलमान ना तो गद्दार था, ना है, ना होगा, और हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तान में ही रहेगा। ये दावा दीजिए, हिंदुस्तान सबका है और सबका रहेगा। ताकि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं हो जाते हैं, जब तक ये इस ज़मीन को छोड़ने को तैयार नहीं है, आपने इनकी हौसला अफजाई के लिए आई हो क्या? जाहिर सी बात है, हौसला अफजाई के लिए आई हूँ, इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए आई हूँ। ये मुल्क की आवाज़ है, ये सिर्फ औरतों की आवाज़ नहीं है। और दूसरी बात, इनको सलाम बोलने आई हूँ कि जो इनका हौसला है, और औरतों ने जो आज अपने औरत होने का सच में सबूत दिया, औरत क्या ये बता दिया है।
और इसलिए भी आई हूँ कि जो जितने सो कॉल्ड बड़े बड़े कवि थे और जो मर्द थे और जो रहनुमा थे वो कहाँ हैं आज की डेट में। सब दुम दबा के बैठ गए हैं। तो कवि लोग जो अपने उसके लिए आते हैं कि आप सेलिब्रिटी बनने के लिए आ गए या आपने सियासत का सहारा ले लिया सेलिब्रिटी बनने के लिए, लोगों का हमदर्द बन के आइए। बात तो तब है। तो मैं लोगों की हमदर्द बन के आई हूँ, आवाज़ बन के आई हूँ। पहले कवि आए थे, अब कवित्री आई है। ठीक है। बात ये बताइए कि ये प्रोटेस्ट जो है वो कब तक आपको लग रहा है कि सस्टेन कर पाएगा, चल पाएगा, लोगों की हिम्मत कब तक मजबूत रहेगी? देखिए, मुझे यकीन है चाहे डराने की कितनी भी कोशिश की जाए, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान की जनता, और जनता छोड़िए हिंदुस्तान की औरत जैसे खड़ी हो गई ना, जैसे जग गई है, मुझे लगता है ये है कि ये अब आंदोलन जो है वापस नहीं लिया जाएगा। औरत डटी रहेगी। शम्मे वफा हवा के मुकाबले ए हया, उसने बुझाई और मैं जलाती चली गई। उनका अगर ये कि हम नहीं हटाएंगे तो इनको हम भी नहीं हटेंगे, यही है। तुम मत हटाओ, हम भी नहीं हटते। जी जी, शुक्रिया। शाहीन बाग की औरतों से ये शुरू हुआ था, तो तब मैंने एक शेर कहने की कोशिश की थी कि घर को लगी आग जो घर के चिराग से, हम अहले हिंद भी कहाँ डरते हैं दाग से, घर को बचाने आई हैं घर की बेटियां, लो इंकलाब गूंजा है शाहीन बाग से। ये शाहीन बाग अभी आई हूँ और बहुत ही खुशी हो रही है। मैं सारी बहनों को सलाम भेजती हूँ और उनके हौसले को देख के शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे औरत होने पे फ़ख्र महसूस कराया। बेइंतहा आज फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं औरत हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि संसद में तुमने बिल जो तैयार कर लिया, तुम सोचते हो हमने स्वीकार कर लिया? जी नहीं। तुमको कहूँ मैं शुक्रन, देखो इसी बहाने जनता ने देखो खुद को बेदार कर लिया। तो मैं तो शुक्रिया अदा कर रही हूँ सियासतदानों का कि उन्होंने ये बिल जो है वो लेके आए। इस बहाने हमारा हिंदुस्तान कम से कम एक हो गया, सोए हुए थे एक हो गया। और मैं मेरी बहनों की तरफ से इस बात को दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर वो नहीं हटेंगे तो मेरी बहनें भी नहीं हटेंगी। शम्मे वफा हवा के मुकाबले ए हया, उसने बुझाई और मैं जलाती चली गई। हमारी बहनें जलाएंगी, वो चाहे कुछ भी करे। ये बात मैं दावे के साथ कह रही हूँ। इतना तो मुझे यकीन है मेरी बहनों पे, इसलिए मैं आई हूँ दमखम के साथ, इसलिए मैं चेहरा दिखा रही हूँ। जो मर्जी जिसको जो करना है कर ले, मेरे साथ भी जो करना है कर ले। मैं मेरी बहनों के साथ खड़ी और खड़ी रहूंगी, ये इंशाल्लाह।